Soft power, terrorism linked, love for Pakistan, pro Pakistan stand, बॉलीवुड का काला सच। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री ने हमेशा अपने प्रो पाकिस्तान स्टैंड को मजबूत किया है। सिचुएशन कोई भी हो, बॉलीवुड ने पाकिस्तान की तरफ अपनी निष्ठा को कमजोर नहीं होने दिया। पूरा देश भी एक साइड होकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो तो बॉलीवुड के कलाकार पाकिस्तान की गोद में जाकर ही बैठेंगे। आमिर खान के टर्की के राष्ट्रपति और शाहिद अफरीदी से मिलना हो, अनिल कपूर का दाऊद इब्राहिम से या ISI एजेंट रेहान सिद्दीकी के साथ बॉलीवुड का कोलैब, बॉलीवुड प्रो पाकिस्तान या पाकिस्तान प्रेमी ही रहे और हम आज आपके सामने इसे एक्सपोज करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जब सारा देश मिलकर पीड़ितों के लिए न्याय मांग रहा था तो बॉलीवुड के नगीने अपने बिलों में छिप कर बैठे थे। जब हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर चला रही थी तब पूरा देश उन्हें सपोर्ट कर रहा था। ऐसे समय भी बॉलीवुड स्टार अपने बिलों से बाहर नहीं निकले, पर अब सब धीरे धीरे अपने बिलों से बाहर निकल रहे हैं। आखिर जल्दी से पाकिस्तान के साथ खड़ा भी तो होना है। दोस्तों, बॉलीवुड से उम्मीद रहती है कि वह अपने देश की सरहदों और आतंक पीड़ित लोगों के साथ सॉलिडारिटी दिखाएंगे। आखिर हमारी सॉफ्ट पावर की ये जिम्मेदारी है कि वह अपनी क्रिएटिव तरीकों से भारत की आवाज दुनिया तक पहुंचाएं। पर हमारा बॉलीवुड यानी कि सॉफ्ट पावर टू मच इंडिपेंडेंस से जूझ रहा है, जहां ये अपने नियम बनाकर कहते हैं कि कलाकारों की कोई सीमा नहीं होती। ये देखिए, सुष्मिता सेन बॉलीवुड अभिनेत्री नहीं है, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स नहीं है। इनका मानना है कि चाहे जो हो जाए पर कलाकारों को नहीं रोका जाना चाहिए। स्पोर्ट्स एंड आर्टिस्ट की कोई सीमा नहीं होती। मुझे इतना सब नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि हुनर और क्रिएटिविटी में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। जी करे। सुष्मिता सेन वास्तविकता से बहुत दूर रहती हैं। पाकिस्तान के टीवी आर्टिस्ट से लेकर फिल्म एक्टर अपने देश का सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे कलाकार बॉर्डर्स हटाने की वकालत। कोई सुष्मिता सेन को जाकर बताए कि जिनकी बॉर्डर को वो खत्म करना चाहती हैं, उस देश के लोग बॉलीवुड अभिनेत्रियों को सेक्स स्लेव बनाना चाहते हैं। इसके बारे में हमने ये वीडियो बनाया है। इसमें पाकिस्तान की आवाम का काला सच छुपा है, आप जरूर देखें। इंडियन एक्टर से हमारी बन के आती हैं तो हमें इजाजत है बनाने की कि नहीं है इजाजत। दोस्तों, बात सिर्फ सुष्मिता सेन की नहीं है, बल्कि पूरा बॉलीवुड ही प्रो पाकिस्तान है। सब अपनी अपनी तरह से आतंकवाद फैलाने वाले देश का साथ देते आए हैं और दे रहे हैं। आप बॉलीवुड के तीनों खान को ही ले लीजिए। पहलगाम हमले से लेकर अब तक किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, पर जैसे ही सलमान खान को सीजफायर शब्द सुनाई दिया तो उन्होंने तुरंत ट्वीट किया था कि थैंक गॉड फॉर सीजफायर, जो चंद मिनटों में ही डिलीट भी कर दिया गया। It was a terrorist attack, and more than anything, our security failed. And we've had these attacks, a lot of them here, and they've not been from Pakistan; they've been from within as well. डिलीट करने का कारण उनकी सच्चाई सामने आना हो सकता है। वहीं आमिर खान, जो कॉपी पेस्ट करके मूवीज बनाने के लिए जाने जाते हैं, इस दौरान नदारद रहे, पर अब उनकी फिल्म तारे ज़मीं पर आने वाली है, इसलिए उन्हें देशभक्त बनना पड़ रहा है। अब उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक औपचारिक पोस्टर डाल दिया, यहाँ तक कि अपनी डीपी में भी तिरंगा लगा लिया है। पर बहकिएगा मत दोस्तों, क्योंकि अभी तक आमिर खान फिर भी आतंकवादियों के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाए हैं। बोलते भी कैसे? पाकिस्तान प्रेमी जो ठहरे, टर्की के राष्ट्रपति के साथ हाथ मिलाने वाले आमिर खान शाहिद अफरीदी के साथ भाईचारा निभाते भी दिख चुके हैं। ऐसे में उनसे वफादारी की उम्मीद करना अरे छोड़िए। वहीं फिलहाल शाहरुख खान की अभी कोई फिल्म नहीं आ रही है तो वह अपने बिल से बाहर नहीं निकले हैं। Can we just circumvent all that is said about India, Pakistan by the politicians, by anybody else, and say it's a great neighbor to have. We are great neighbors. They are good neighbors. Let's just love each other. अपने बिल से बाहर तो अनिल कपूर भी निकल कर आए हैं। उन्होंने लिखा है, जो होना चाहिए वो हुआ है। कौन से परिवार में डिफरेंसेस नहीं होते। जय हिंद की सेना। अकाउंटेबिलिटी के नाम पर बॉलीवुड के पास ये पोस्टर रह जाता है बस। किसी जमाने में आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के साथ क्रिकेट मैच को एंजॉय करने वाले अनिल कपूर के लिए भारतीय सेना को सपोर्ट करना मुश्किल तो रहा ही होगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। दोस्तों, बॉलीवुड का ये पाकिस्तान प्रेम उनके पाकिस्तान के साथ कनेक्शन से आता है। ऐसे कनेक्शन जिनके
थ्रू ये विदेशों में शो करने जाते हैं। करीब करीब बॉलीवुड के सभी दिग्गज एक्टर्स का कनेक्शन पाकिस्तानी प्रमोटर और कथित ISI एजेंट रेहान सिद्दीकी के साथ मिल जाएगा। ये रेहान सिद्दीकी कौन है? दोस्तों, रेहान सिद्दीकी ह्यूस्टन स्थित पाकिस्तानी मूल के प्रमोटर हैं जिन्हें 2020 में इंडियन होम मिनिस्ट्री ने आतंकवाद के साथ कनेक्शन और भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया था। बॉलीवुड की पाकिस्तान के प्रति वफादारी को देखिए कि जिसको हमारी सरकार ने ब्लैक लिस्ट किया, उसके साथ बॉलीवुड वाले विदेशों में अभी भी शोज करते आए हैं। रेहान सिद्दीकी के बारे में डिटेल से बताएं तो ये विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करता है, बॉलीवुड हस्तियों को इनवाइट करता है और इन कार्यक्रमों से जो भी फंड मिलता है इसका इस्तेमाल एंटी इंडिया कैंपेन के लिए करता है, खासकर कश्मीर के खिलाफ। रेहान अमेरिका में कुछ रेडियो स्टेशनों का मालिक है जिसके जरिए वो कश्मीर और भारत में आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करता है और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाता है। इन रेडियो स्टेशनों का इस्तेमाल पुलवामा आतंकवादी हमले और उसके बाद बालाकोट हमलों के दौरान भारत विरोधी भावना भड़काने के लिए किया गया था। रिपोर्ट्स तो यहाँ तक भी कह रही हैं कि रेहान सिद्दीकी का कनेक्शन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI पार्टी के मंत्रियों और एक टीवी चैनल से भी है। मई 2019 में पाकिस्तान की अपनी एक यात्रा के दौरान उसने लाहौर छावनी में सेना के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की थी। रेहान CAA विरोधी और खालिस्तान आंदोलनों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम भी कर चुका है। ऐसे कथित ISI एजेंट के साथ बॉलीवुड वाले काम करने से फिर भी नहीं रुकते। पिछले वर्ष जून में माधुरी दीक्षित का ह्यूस्टन टेक्सास में भारत के स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन बाद कार्यक्रम हुआ था, वो भी रेहान सिद्दीकी के साथ। पिछले साल ही दिसंबर में बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा एक कार्यक्रम में रेहान सिद्दीकी के साथ फोटो खिंचाती नजर आई थी। इसके साथ ही खालिस्तान को प्रमोट करने वाले सिंगर्स सहित दक्षिण एशिया और बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के साथ रेहान सिद्दीकी 400 सफल म्यूजिक कॉन्सर्ट्स करवा चुका है। रेहान सिद्दीकी के ISI कनेक्शन सामने आने के बाद ही दिलजीत दोसांझ को फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सेन एम्प्लॉयड FWICE ने अपना 2019 का कार्यक्रम रद्द करने के लिए कहा था, जिसे फिर से रेहान सिद्दीकी ने प्रमोट किया था। यहाँ तक कि 2020 में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने भी ह्यूस्टन में अपना एक कार्यक्रम रद्द किया था जिसे रेहान ने प्रमोट किया था। रेहान सिद्दीकी ही क्यों, बॉलीवुड का कनेक्शन अपराधियों, आतंकवादियों और गैंगस्टर्स के साथ हमेशा से रहा है। सलमान खान, शाहरुख खान, मोनिका बेदी और संजय दत्त जैसे लोग अंडरवर्ल्ड गिरोह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। वास्तव में कहा जाए तो बॉलीवुड इनडायरेक्टली टेरर फंड करने का केंद्र बन गया है। आपको याद दिला दे कि 1994 में संजय दत्त को टाडा और आर्म्स एक्ट के तहत अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जो 1993 में बॉम्बे बम धमाकों से जुड़े थे। संजय दत्त ने कबूल किया था कि माफिया डॉन अबू सलेम, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के कुछ कथित करीबी सहयोगियों के साथ जनवरी 1993 में उनके घर आया था। वे गोला बारूद के साथ 3 AK-56 राइफल लेकर आए थे और उन्होंने एक अपने पास रख ली थी। पहले बॉलीवुड एक्टर्स आतंकवादियों और आतंकवाद के समर्थकों के साथ कनेक्शन रखते हैं और फिर विक्टिम कार्ड खेलने और खुद को ही व्हाइट वॉश करने के लिए बायोपिक खेलते हैं। बॉर्डर पार कलाकारों को फिल्म और इकोनॉमिक हिस्सा देने का मतलब है टेरर को फंड करना, पर बॉलीवुड को इससे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ये काम तो वो खुद भी करता आया है। आपने समझा दोस्तों, बॉलीवुड पाकिस्तान को किसी कलाकार की नैतिकता के नाम पर नहीं बल्कि खुद के अपराधों से कनेक्शन और आतंकवाद की काली दुनिया से जुड़े होने के कारण करता है। कहने में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए कि वी हैव द वर्स्ट सॉफ्ट पावर जो अपने ही देश के खिलाफ खड़ी रहती है। बॉलीवुड के इस काले सच पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।